आप लोगों ने एक और ये मामला क्यों कर दिया फ्रॉम द पंजाब असेंबली? व्हाई वुड यू पास अ बिल हत्तक इज्जत का, जो आपने किसी सहाफी से कंसल्ट नहीं किया, किसी से नहीं किया, अब उसको किसी को भी उसमें हत्तक इज्जत में आप उठा लेंगे और पकड़ लेंगे? यू नो दैट ऑल द जर्नलिस्ट एसोसिएशन वो ना सिर्फ कोर्ट जाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, आपने ये कहा है, आपकी तरफ से पंजाब से मुझे पता चला है कि वहां के पंजाब के PMLN के लोग कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने हमें डिच किया, फिर गवर्नर ने ये साइन कर दिया। सारी सहाफती तंजीमें ये कह रही हैं कि ये काला कानून हम नहीं मानेंगे और हम सारे सेशंस बायकॉट करेंगे, इवन बजट भी बायकॉट करेंगे। देखिए, ये पंजाब से अगर आप नुमाइंदा ले लेते तो वो उसकी बेहतर आपको सूरत हाल बताते। लेकिन देखें, जो मेरा इस पे मौक़िफ़ है वो तो ये है कि जो डेफेमेशन लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वो गैर फाल हैं। और पाकिस्तान में आपने शायद ही सुना हो कि उन लॉज के तहत किसी को फाइन हुआ हो या किसी ने कोई सजा काटी हो या किसी को कोई भी प्यूनिटिव कोई पनिशमेंट मिली हो। तो ये लॉ का एक इसको प्रोपेगेट किया जा रहा है कि बिल्कुल ये कोई काला कानून है और जिसको मर्जी आप जो मर्जी कर लें। ऐसे नहीं है। अगर कोई इल्जाम लगाता है तो उसको इल्जाम जो है वो साबित करना होगा, उसके लिए उसको शवाहिद पेश करने होंगे, उसको प्रूफ करना होगा कि उसकी एक्यूजेशन जो हैं किसी हद तक दुरुस्त हैं। और अगर वो नहीं कर पाएगा तो उसको फिर फाइन किया जा सकता है पहले स्टेज पे 3 मिलियन रुपीस का। फिर उसके पास पूरा वो हक है कि उसको वो किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकता है। बहरहाल देखें, ये पंजाब हुकूमत ने जो बेहतर समझा उन्होंने एक डेफेमेशन लॉ लेके आए। लेकिन इसके दो पहलू हैं। एक तो ये बिल्कुल प्रोपेगेट किया जा रहा है कि ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ जो जिम्मेदारी आती है वो उसके अंदर इंश्योर की जा रही है कि वो जिम्मेदारी के साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी हो। बहरहाल अगर कोई समझता है कि ये काला कानून है तो उसके पास पूरा हक है कि वो कोर्ट में जाए और फिर वहां से जो फिर रिजल्ट निकलेगा वो अवाम के सामने आ जाएगा। तो आपके इत्तेहादी आपके साथ है इस कानून में? पीपल्स पार्टी तो मुझे नहीं लगता आपके साथ होगी इस कानून में। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है, गवर्नर साहब ने अपना मौक़िफ़ जरूर दिया उसके बारे में, लेकिन उन्होंने उसको बिल को वापस नहीं भेजा। अगर वो वापस भेजा होता तो फिर वो रिटर्न हो जाता। बहरहाल जब वो भी छुट्टी पे गए तो जो एक्टिंग गवर्नर थे उन्होंने पास कर दिया। दैट नाउ इट इज कंसिडर्ड लॉ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।